जयतिथेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा सदत्रहे रयते धृष्टा दीक्षितावका सईधृता सभा स्वाम विचिन्वते। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रीतम कृष्ण, तुम्हारे बिना ब्रजमंडल सुना लगता है। कहा जब आप ब्रजमंडल में आए हो तो बैकुंठ की शोभा कम हो गई, ब्रजमंडल की शोभा ज्यादा हो गई। बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी आकर के यहाँ पे हाथ जोड़ करके खड़ी है। माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी भी ब्रजमंडल में आके हाथ जोड़ी खड़ी है कि प्रभु मेरे को इस रास में बुला लो, लेकिन प्रभु ने आने नहीं दिया। हे प्रभु, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़पती है, उसी प्रकार मैं आपकी आपके लिए तड़प रही हूँ। प्रभु आ जाइए। और क्या कहती हैं? न खल गोपिका नंदनो भवा अखिल जे मंत्राद्र विखन सार्थितो विश्वगोप्तरे क्या कहती हैं कि श्याम सुंदर, हम जानती हैं कि आप यशोदा नंदन नहीं, गोपिका नंदन नहीं, देवकी नंदन भी हो आप। ब्रह्मादि के ऋषियों ने बड़ी प्रार्थना करी, सारे देवी देवताओं ने बड़ी प्रार्थना करी कि आकर के पृथ्वी लोक की रक्षा करें, संसार के रक्षा के लिए प्रकट हुए हो आप। आकर के हमें भी दर्शन दीजिए। 90वें श्लोक में कहती हैं, तव कथामृतं तत् जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु आपकी कथा तीन तापों का नाश करने वाली कथा है। कोई भी जीव आपकी कथा अगर श्रवण कर लेता है तो उसकी इस धराधाम से मुक्ति हो जाती है, जीवन के सारे पाप नाश हो जाते हैं। क्योंकि आपकी इन लीलाओं में बड़ा ही सुंदर वर्णन है। और इस कथा का प्रचार करने श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। और 15वें श्लोक में कहती हैं, अटत्यद्भवान् नन्निकाननं क्रोधेरुगायते त्वां पश्यता कोटिकुण्डलं श्रीमुखं च ते प्रभु आप जब गाय चराने जाते हैं तब
उस समय अगर मेरी आंखें एक पल के लिए भी अगर आंखें बंद हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि मैं उस ब्रह्मा को गाली देती हूँ कि हे ब्रह्मा, आपने पलक क्यों बंद करने के लिए कहा? आपने मेरा शरीर इसीलिए बनाया था क्या? जब आप गाय चरा करके आते हैं उस समय हम अपनी पलकों को पकड़ के खड़ी रहती हैं आपकी इतनी मनोहर झांकी को देख करके। अगर हमारी पलक झपक जाती हैं तो ब्रह्मा को हम गाली देते हैं। आज प्यारे श्रोता बंधु, 4 वेद, 6 शास्त्रों और 17 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें 12 अध्याय, उसमें सर्वश्रेष्ठ 10वां अध्याय स्कंद है, 12 स्कंद हैं और उसमें से 10वां अध्याय 10वां स्कंद सर्वश्रेष्ठ है और उसमें रास पंचा अध्याय 10वें स्कंद में रास पंचा अध्याय वो सर्वश्रेष्ठ है। इसका जो पाठ कर लेता है उसको सारे फल प्राप्त होते हैं। आज जैसे ही अंतिम श्लोकों का गान किया गोपियों ने कहा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महीकर्णसेषु तेनाटवीमटसि तत्तेन किश्चित् कूर्पाद्भिर्भ्रमति दीर्घवदायुषां। जैसे ही ये स्तुति करी गोपियों ने, आज पड़े थे पापों के दिल में छाले, आंसू बन के निकल पड़े। गोपियों के दिल में पापों के छाले जो पड़े थे, जैसे ही आंसू निकले गोपियों के सारे पाप निकल गए, गोविंद प्रकट हो गए।